हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय चैनल मनी माइंड। हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कैसे हम मल्टीबैगर स्टॉक को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, या किसी स्टॉक में हमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है या किसी कंपनी में हमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है ताकि आगे जाके एक अच्छा खासा रिटर्न जनरेट हो सके। तो उस कंपनी में या उस स्टॉक में हमें क्या चीजों को कंसीडर करना चाहिए, कौन कौन से क्राइटेरिया होने चाहिए। तो इस वीडियो में हम लोग काफी इजी वे में, इजी लैंग्वेज में चीजों को समझेंगे और कुछ रेशियो के बारे में जानेंगे ताकि आप स्क्रीनर पर डायरेक्टली जाके आप चीजों को आइडेंटिफाई कर सके और उस स्टॉक को पिक कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट होगा, प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि स्टॉक मार्केट और फाइनेंस रिलेटेड आपको जेन्युइन इन्फॉर्मेशन मिल सके और मुझे भी इससे सपोर्ट और यहाँ पे मोटिवेशन मिल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और जानते हैं पहला कौन कौन सी क्राइटेरिया आती है। यहाँ पे अगर बात करें यहाँ पे तो आपको सबसे फर्स्ट क्राइटेरिया ध्यान रखना है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, यानी कि जो कंपनी आप चूज कर रहे हैं उसके पास कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होना चाहिए, यानी कि वो अपने कंपटीशन से काफी ज्यादा आगे होना चाहिए और अपने कंपटीशन को, अपने बिजनेस को यहाँ पे कंपटीशन जो उनके बिजनेस में उसे बीट कर सके। जब कोई कंपनी अपने कंपटीटर से आगे होता है तो वो सस्टेन प्रॉफिट ग्रोथ जनरेट कर पाता है और जैसे ही प्रॉफिट ग्रोथ सस्टेन होता है उसके स्टॉक प्राइस में यहाँ पे आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा। और जिस कंपनी के पास कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं होता है उसके प्रॉफिट आने वाले टाइम में धीरे धीरे घटते नजर आते हैं और उसके पास सस्टेन प्रॉफिट ग्रोथ नहीं दिखता है। और आपको जानना है कि कौन कौन से रेशियो इस पे हमें कंसीडर करना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी और दूसरा है कैपिटल, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, आरओई और आरओसी को आपको ध्यान में रखना है और पिछले 7 से 8 साल 10 साल का आपको ट्रैक रिकॉर्ड चेक करना है कि उसका जो रिकॉर्ड होना चाहिए दोनों रेशियो का लगभग 15% के ऊपर होना चाहिए, उसके आसपास होना चाहिए। तो आप एक अच्छे स्टॉक को यहाँ पे पिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्राइटेरिया की बात करें तो रेवेन्यू और प्रॉफिट ग्रोथ सबसे बड़ा यहाँ पे रीजन है। जो भी इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट करता है तो ये रेवेन्यू और प्रॉफिट ग्रोथ को जरूर कंसीडर करता है और इसमें कोई भी यहाँ पे इफ एंड बट नहीं है कि आपको यहाँ पे रेवेन्यू और प्रॉफिट ग्रोथ को देखना है। तो आपको यहाँ पे सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ, कई लोग ऐसे करते हैं कि 1 साल 3 साल 5 साल का सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ को देखते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, पिछले 8 से 10 साल का देखना है। क्योंकि हो सकता है 1 साल 5 साल में कंपनी का एक अच्छा गुड यहाँ पे सिचुएशन हो, अच्छा पीरियड चल रहा हो, उसमें आपको सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ दिख रहा हो, लेकिन आपको देखना है कि पिछले 10 साल में अगर कोई खराब सिचुएशन आया उस समय कंपनी कैसे यहाँ परफॉर्म की। जैसे अगर कोई कंपनी कोविड के दौरान भी अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है, इसका मतलब उसका कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है काफी ठोस और काफी सॉलिड बिजनेस मॉडल है, जो कि किसी भी तरह के जो आने वाली अनसीन जो कैलेमिटीज होती है या अनफोर्सिन कोई सिचुएशन आता है उसको हैंडल कर सकती है। तो आपको कम से कम 8 से 10 साल का देखना है, तब उसका रियल पिक्चर आपको सामने आएगा। नेक्स्ट अगर यहाँ पे बात करें तो डेट काफी इंपॉर्टेंट चीज होता है किसी कंपनी के लिए और डेट लेना कोई खराब बात नहीं है, लेकिन एक यहाँ पे एक कंट्रोल होना चाहिए उस पर। और अगर किसी कंपनी की जो इकोनॉमिक सिचुएशन है वो खराब होती है, अगर उसमें भी डेट अगर कंपनी के पास ज्यादा हो तो ऐसे में आने वाले टाइम उसके प्रॉफिट पे काफी यहाँ पे इम्पैक्ट देखने को मिलता है, क्योंकि रेवेन्यू तो घट रहा होता है लेकिन उनका डेट रिपेमेंट बढ़ रहा होता है। ऐसे में कंपनी काफी यहाँ पे सर्वाइव करने की यहाँ पे उनकी जो किल्लत है वो नजर आने लगती है। नेक्स्ट चीज आपको कंसिडर करना है कैश फ्लो। अगर किसी कंपनी के पास प्रॉफिट हो रहा है और उसके पास कैश फ्लो नहीं है तो प्रॉफिट का ज्यादा मतलब सामने नजर नहीं आता है, क्योंकि अगर कंपनी कोई प्रॉफिट कमा रही है तो उसके पास कैश रिजर्व या कैश फ्लो होना जरूरी है। और कैश फ्लो की बात करें तो कंपनी के पास जो टैक्स वगैरह दे के जो प्रॉफिट होता है, उसके बाद जो कैपिटल एक्सपेंडिचर कंपनी करती है, उसके बाद जो उसके पास कैश बचता है तो ये उसे कैश फ्लो उसे कहते हैं। अगर कैश फ्लो कंपनी के पास है तो ये शेयर होल्डर को यहाँ पे डिविडेंड के रूप में देती है और कई लोग जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं उनके लिए डिविडेंड काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एक पैसिव इनकम के रूप में देखा जा सकता है। तो इसमें आपको कैश फ्लो उस कंपनी के पास कितना है, कैश रिजर्व कितना है, ये चीजें भी आपको कंसिडर जरूर करना चाहिए। नेक्स्ट आपको देखना है कि उस कंपनी में प्रमोटर का शेयर होल्डिंग कितना है। प्रमोटर का होल्डिंग अगर ज्यादा है तो ये बताता है कि कंपनी में प्रमोटर का कॉन्फिडेंस ज्यादा है और यहाँ पे कंपनी लीडरशिप कंट्रोल भी प्रमोटर के पास है, तो काफी यहाँ पे डिसीजन भी काफी अच्छे तरीके से यहाँ हो सकता है। तो आपको प्रमोटर के होल्डिंग को भी कंसीडर जरूर करना चाहिए। अगर प्रमोटर का होल्डिंग काफी अच्छा है और प्रमोटर भी काफी अच्छे माने जाते हैं तो इसमें कंपनी का जो ग्रोथ है आने वाले टाइम में काफी अच्छा देखा जाता है। ये 5 ऐसे चीजें हैं जिसको आपको जरूर कंसीडर करना चाहिए। आपके अनुसार कौन से ऐसी चीजें इनमें से जो काफी इंपॉर्टेंट है जिसे मिस नहीं करना चाहिए जब हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें और जाते जाते आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाएं।